और को ग्रहण कर स्वागत हालेलुया हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे परमेश्वर के महान दास का। जोरदार तालियां बजाएं चर्च, जोरदार तालियां बजाएं। कितने लोग खुश हैं आज। हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और बोल रहा हूं गुजरात की धरती से। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं लगातार अभी आता चला जाऊंगा। जैसे कि काफी लोग हमारे ऊपर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। हमारे कुछ अलग से कुछ घर के कार यानी कि घर के कुछ कामें थे, उसके वजह से हम उसमें बिजी थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लगातार आपके प्यार को स्वीकारते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। हमारे जैसे कि फॉलोवर्स है, पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अलग अलग संस्थापक व्यवस्थापक के लोग जुड़े हुए हैं, और काफी लोग डरते भी हैं। पिछले दिनों में हमने अलग अलग प्रकार के गांवों में या फिर अलग अलग प्रकार के जाति और धर्मों के कुछ फॉलोअर्स के बीच में जाने की तैयारी करी थी, लेकिन कुछ लोगों को डरने की आत्मा है। जो आशीष राजकुमार आ रहा है ऐसे करके उसे अगर खबर चल जाए तो डर जाते हैं और सामने वालों को मना करते हैं। ऐसे कहते हैं कि उसे ना बुलाएं, और उसे किसने बुलाया है, ऐसे करके बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, आपसे इजाजत लेने की मेरी जरूरत नहीं है। मैं किसी से इजाजत नहीं लूंगा किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए। अगर मैं चाहूं तो वहां मैं अपनी मर्जी से वहां पहुंच सकता हूं, क्योंकि जो भी कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। आपने कोई जागीर बनाकर नहीं रखी है अपने नाम से। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हमें क्या बोलना चाहिए, पत्रिका या फिर इजाजत दे या ना दे, हमारी अगर मर्जी होगी तो हम वहां पर जरूर पहुंच जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का आरोप आप लगा नहीं सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारी कलीसिया, जो भी कलीसिया है वो यीशु मसीह की है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कई लोग बोलते हैं कि इजाजत के बिना मत आओ। अरे यारो, हम आना ही नहीं चाहते। अगर हमारी इच्छा हो गई तो तुम रोक भी नहीं सकते, हमारी इच्छा को तुम टाल भी नहीं सकते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर हमने कदम रख दिया और आपका वीडियो बनाकर हमने सोशल मीडिया के ऊपर अगर वायरल कर दिया तो गई भैंस तुम्हारी पानी में। याद रखना, वचन पढ़ रहा हूं इस समय। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के अंदर है, आज खास खबर आपको सुनाना चाहता हूं। काफी लोगों ने पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में वीडियो बनाया कि बोलते हैं कि बहुत जल्दी पास्टर बजेंद्र सिंह को परमेश्वर ने छुड़ा लिया। टपोरी नाम के गुंडा राज के झूठे लोगों, ध्यान से सुनो, तुम्हारा वीडियो अगला मैं सुनाना चाहूंगा। गुंडाराजी मत करो, झूठ मत बोलो। शैतान पहले से आरंभों से झूठ बोलता चला आया है, और वो लोगों को गुमराह करता है और झूठी खुशी देने के लिए कोशिश करता है। और तुम गुंडे, तुम पैसे कमाने के लिए ऐसे यूट्यूब के ऊपर आ चुके हो। बेशरम, तुम्हें शर्म आना चाहिए। आज बजेंद्र सिंह जेल के अंदर बैठा हुआ है और उसके बच्चे घर के अंदर रो रहे हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए झूठा वीडियो बांटने का। और काफी लोग मुझे फोन करते हैं कि आशीष राजकुमार बताइए कि पापा जी यानी बजेंद्र सिंह कब आएंगे। मैं कहना चाहता हूं आप सभी को, सच्ची शांति देना चाहता हूं आज, और सच्ची खबर पहुंचाना चाहता हूं। पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल से रिहा होने के लिए काफी समय लग जाएगा। मुझे खबर जितनी भी आएगी उतना मैं आपको बताना चाहूंगा। पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल से आने के लिए काफी समय लग जाएगा। उसका हम तारीख नहीं बता सकते, महीना भी नहीं बता सकते, लेकिन हम जारी हैं, हिम्मत से आगे काम ले रहे हैं। हमारे वकील कार्य कर रहे हैं
और उसमें आप सभी को भाग लेना है। प्रार्थना करते रहिए और जो भी सहयोग आपसे बनता है उनकी मिनिस्ट्री को मदद कीजिए, पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को मदद कीजिए। और अगर आप और हमारी मिनिस्ट्री जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा मिनिस्ट्री है, उसमें अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आगे जो नंबर चल रहा है उस नंबर के ऊपर फोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ना ही तो किसी को जबरदस्ती हम करते हैं, ना ही किसी को दबाव देते हैं। हमारे वकील को आप मदद कर सकते हैं या फिर हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा से कुछ सलाह ले सकते हैं लेन देन के बारे में। लेकिन हमारा राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और ना ही किसी से भीख मांगता। केवल इतना ही बोलेगा राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा आप सभी को कि इस सेवा को बढ़ाना है, इस सेवा को बुनियादी पर पहुंचाना है, ऊंचाई पर ले जाना है, तो जरूर सभी का साथ की जरूरत पड़ती है। एक ईंट से घर नहीं बनता, ईंटों ईंटों के ऊपर ईंट रखते हैं तो दीवार बन जाती है। एक ईंट को दीवार नहीं कहते बल्कि ईंटों ईंटों के ऊपर रखा जाता है, तब उसे दीवार कहते हैं। अगर आप इस सेवा को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका आर्थिक सहयोग या फिर आत्मिक सहयोग इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आप कमेंट के अंदर जरूर अपनी राय या फिर अपना विचार जरूर बांटिएगा। प्रभु आप सबको सलामती दें। ध्यान रखिएगा, वचन में पढ़ना चाहता हूं और आपको यह भी बताऊंगा। अगला वीडियो पहले देखिए, उसके बाद में आप सभी को इन गुंडे राजों का पोल खोलकर बताता हूं। आइए देखिए उस वीडियो को। उसमें अपने हाथों को उठाते हुए जोर से ताली बजाते हुए अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया। तो आपने उस वीडियो को देखा। ये गुंडे राज ऐसे आ चुके हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं और अपने आप को वचन के अनुसार चलाने वाले कहते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह पहले अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रोग्रामों में जाते थे, वहां का स्वागत का वीडियो लेकर लोगों ने ये बातें फैलाई है कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं, बड़ी खुशियां लोग मना रहे हैं, ऐसे करके वीडियो बनाया जा रहा है। मैं उन गुंडों को इतना कहना चाहता हूं और उन झूठों को इतना कहना चाहता हूं। गुंडागर्दी पहले भी चल रही थी यीशु के नाम से और अभी वर्तमान में भी चल रही है। यीशु मसीह के समय में भी लोग झूठ बोल रहे थे और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। यीशु मसीह संसार में आए थे सच्चाई को फैलाने के लिए, लेकिन काफी लोगों ने उसके विषय में काफी अलग अलग प्रकार की वाहवाही फैलाई थी। आज भी संसार भर में सेवक सेविका रेवरेंड बिशप चमत्कारी नमस्कारी बहुत से आ चुके हैं, उनके खिलाफ में भी बहुत से वीडियो बन रहे हैं।
जो सच्चे हैं उनका हम साथ देंगे और जो झूठे हैं उनको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। अगर वो सुधरना नहीं चाहते हैं उनके खिलाफ में हम वीडियो जरूर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह अभी भी जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं और उनको हम बाहर लाने के लिए कोशिशें जारी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जितने भी सबूत हैं सारे सबूत हमारे पास आ चुके हैं और उस बात के लिए हमने आगे कदम बढ़ा दिया है। और कहना चाहता हूं, अलग अलग प्रकार के केस उनके ऊपर और भी दर्ज करे गए हैं। उन सारे केस का रिपोर्ट हमारे पास आ चुका है और उनका भी हम छानबीन कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे की ओर लोगों को हम हिम्मत देना चाहते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप सभी को मैं नमस्कार और जय मसीह की कहता हूं। आप सभी हमारे लिए एक परिवार है। आपका प्यार हमारे लिए आशीष का कारण और उत्साह का कारण बन चुका है। आप हमें लगातार सपोर्ट करते चले जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर वर्षों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का मैं धन्यवादी और शुक्रगुजारी हूं। आप सभी का सैल्यूट करता हूं जो पिछले वर्षों से लेकर आप हमें उत्साहित करते चले आ रहे हैं। अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना क्या बोलना चाहिए प्रचारक समझकर आप सभी ने यहां तक मुझे इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सहयोग किया है। आप सभी का मैं धन्यवादी हूं। और आपको कोई भी प्रकार का विचार हो, ना समझ की है या फिर कुछ वीडियो के कारण आपको मेरे ऊपर गुस्सा आता हो, नाराजगी होती हो या फिर छोड़कर भागने की इच्छा होती हो, तो जरूर पहले कॉल कीजिए मुझे, उसके बाद में आपका रास्ता आप खुद अपना सकते हैं। पहले मेरे से जरूर सवाल जवाब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह की रिहाई हो चुकी है, ऐसा करके लोग वीडियो बना रहे हैं। ये सारे फेक वीडियो हैं जो पहले लोगों ने प्रोग्रामों के अंदर उनका स्वागत किया था और 2018 के अंदर उनकी जेल से रिहाई जमानत के ऊपर हुई थी। उस वीडियो को लेकर लोगों ने भटकाने के लिए कोशिश करी है कि वो बाहर आ चुके हैं ऐसे करके। तो आप भटके ना, जो भी बातें आएगी सबसे पहले मेरे पास आएगी। जेल के अंदर से वो बाहर आए या नहीं, सबसे पहले खबर मेरे पास पहुंचेगी, क्योंकि मैंने उस पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए एक वकील लगाया है उनको रिहाई दिलवाने के लिए। साथ ही साथ अन्य वकील भी उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन सभी का धन्यवादी हैं हम और उन सभी के लिए आप और मैं दुआ जरूर करें कि परमेश्वर उन्हें बहुत अच्छी रीति से बुद्धि ज्ञान दें और ईमानदारी के साथ आगे की ओर उन्हें हिम्मत दे प्रभु, और उस केस में विजेता हासिल होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 4 का 27 वचन। आइए देखते हैं। न तो दाहिनी यानी यहाँ लिखा न तो दाहिनी यानी कि ना तो दाहिनी ओर और न मुड़ना और न बाई ओर अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। प्रेज द लॉर्ड। अपने पाँव को बुराई से चलने से हटाओ। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कई लोग अपने पाँव को बुराई के रास्ते पर चलाते हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलाते हैं, लूटपाट के रास्ते पर चलाते हैं, है ना, अपनी जिंदगी को बर्बाद करवाने के रास्ते पर चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है न ही तो दाहिनी ओर ना ही बाई ओर मुड़ना और ना ही अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर नहीं चलाना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप बुराई के रास्ते पर से हट जाओ। आप क्या बोलना चाहिए, अपने रास्ते को, ओरिजिनल रास्ता जो है यीशु मसीह है, उस रास्ते को आप छोड़े नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़े। कई लोग अपने रास्ते को छोड़कर भटक जाते, पुलिस के पास जाते, बोलते हैं ये है वो है, फलाना ढेकना। यारो, जिंदगी ऐसी मोहब्बत की जिंदगी है जो कोई आपको दे नहीं सकता। जानवरों को देखो, उनके पास क्या बोलना चाहिए, बोलने के लिए आवाजें नहीं है। वो उनकी भाषा में अलग अलग प्रकार से रेंगते हैं, अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से वो अपने विचारों के साथ जीते हैं। जानवर भी यार एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रखते हैं, है ना, थोड़ा सा झगड़ा कर रहे थे उसके बाद भी मेल मिलाप हो जाती हैं।
इंसान धरती के ऊपर सारे जानवरों से श्रेष्ठ है, सारी दुनिया से श्रेष्ठ है, वो इंसान है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा कौन होता है? सबसे अलग परमेश्वर ने इंसान की रचना करी है, और वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा बोला जाता है उसे, और वही सबसे खराब बन रहा है। इंसान सबसे खराब आजकल जगत भर में मर रहा है या फिर बन रहा है। आपको बताना चाहता हूं, जिस रास्ते पर आपको चलने के लिए किसी गुरु ने, किसी शिष्य ने, किसी मास्टर ने, किसी फास्टर ने आपको बताया है बाइबल के अनुसार या फिर धार्मिक किताबों के अनुसार, तो उस रास्ते को पकड़ते हुए आपको उस मंजिल तक पहुंचना है जहां तक आपको चलने के लिए कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे जो मार्ग मिला है वो कोई गांव तक जाकर नहीं रुकता है ना, कोई देश तक जाकर नहीं रुकता, कोई बॉर्डर तक जाकर नहीं रुकता। जैसे कि भारत देश के अंदर कुछ ऐसे मिलिट्री वाले बैठे हैं जो जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हैं। वहां के लोग वहां के लोग इधर आएंगे तो उन्हें मारेंगे, इधर के लोग उधर जाएंगे तो उन्हें मारेंगे। ये ऐसा चल रहा है देश भर में। लेकिन परमेश्वर का जो मार्ग है वो मार्ग का बॉर्डर नहीं है, समझ रहे? परमेश्वर का मार्ग वो है यीशु, यानी कि यीशु मसीह इस संसार में आया मार्ग बनकर। ये जो है पाकिस्तान भी पहुंच सकता है यीशु मसीह, और रेगिस्तान भी पहुंच सकता है, देश विदेश भी पहुंच सकता है। इसका कोई बॉर्डर नहीं है, इसके लिए कोई मिलिट्री फौज नहीं बैठता ईश्वर के लिए मेरे तमाम भाइयों, और इसके लिए कोई बैठ भी नहीं सकता और इसे कोई मार भी नहीं सकता। इनकी गोलियां फेल हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा के कोई हड्डी और मांस नहीं होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपकी गोलियां तो हड्डी और मांसों को टकराएगी मेरे भाइयों बहनों। आपकी गोलियां हमारे जैसे शरीर, हमारा जैसा जो शरीर है इससे टकरा सकती है, लेकिन परमेश्वर का शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। उसे आपका गोलियां लग नहीं सकती, आपकी दुआई उसे लग नहीं सकती, आपका जादू टोना, कोई भी प्रकार की हिम्मत और ताकत नहीं उसे गिरा सकता। आपका कोई भी योजना उसे फेल नहीं कर सकता और ना ही रोक सकता। आपका इजाजत या फिर आपका ऑर्डर उसके ऊपर चल नहीं सकता। ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर को हम रोक लेंगे, परमेश्वर के बातों को टाल देंगे। नहीं भाइयों, आप अगर आप जजिंग कर रहे हैं अपने आप के लिए, अपने आप को बर्बाद की ओर ले जा रहे हैं, आपका जब जजिंग होगा ऊपर की ओर, तब आपका फैसला सुनाया जाएगा नरक के लिए, तो आपका क्या हालत हो जाएगा। वहां पर कीड़े मरते नहीं जो सारे शरीर को नोच कर खाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अभी अपनी मर्जी को बदल दीजिए, प्रभु की मर्जी अपना लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कहीं बोलते जाने दीजिए, कब तक भक्ति करें, कब तक आराधना करें, कब तक दान डोनेशन दें। मेरे भाइयों बहनों, जब तक जीते हो तब तक ये करना पड़ेगा। जैसे आप अपने पेट को भरते हो सुबह शाम, जीने के लिए भरते हैं, अपने शरीर को जिलाने के लिए करते सब कुछ। आत्मा को अगर सुख दिलाना चाहते, आत्मा को शांति दिलाना चाहते, तो भक्ति जरूर करना पड़ेगा, वो भी आत्मा से। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तुम ढोलकियां बजाते, बैंड बजाते, क्या क्या प्रकार का धमाल मचा दिया है। मचाओ, कोई हरकत नहीं, लेकिन सच्चाई से होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर एक बार इस वचन को मैं दोहराना चाहता हूं, नीति वचन 4:27, न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाई ओर मुड़ना, है ना, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। वाह, क्या कहा है इसमें? अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हटा ले, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको बुराई पर चलने के लिए, नहीं चाहिए चीजें। कई लोग बुराई के पीछे चलते, बुराइया के ऊपर बुराइया। सच्चाई बताओ, उसमें दम होगा। अगर दम वाली बातें नहीं तो आगे जाके आपकी बुनियादी टिक नहीं पाएगी। आपने देखा होगा कच्चा मसाला डालकर कई लोग कच्चा सीमेंट डालकर बिल्डिंग को कहीं मंजिल चढ़ा देते हैं, कुछ सालों के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है और उस कारीगर या फिर उस मिस्त्री का बदनाम हो जाता है। कहते हैं कि इसने कैसे कारीगरी निभाई। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम उसके समान ना बने, बल्कि हम हिम्मतवादी बने और आगे की ओर बढ़े। बस आपकी सलामती हम चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें और सच्चाई को बांटने के लिए हिम्मतवादी बनिए। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं।
गॉड ब्लेस यू। अधिक जानकारी के लिए जरूर आप हमें कॉल करें।